Good afternoon, all of you. In this lecture, I will discuss a topic, change of variables. Basically, there can be various recurrences in which we have to apply or substitute the change of variable. Variables can be changed. That is, if we take an example as Tn is equal to 2t रूट n प्लस 1, कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई रेकरेंस गिवन है, उसमें मुझे वेरिएबल्स को चेंज करना पड़े और फिर उसे मास्टर मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करना हो, तो बेसिकली हम ऐसे कैसे करते हैं? इस तरह के रेकरेंसेस हमने मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं किए, क्योंकि यहां पे रूट n मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि मैं इस वेरिएबल्स को इस तरह से चेंज करूं इस रेकरेंस में, जो मेरी एक मास्टर मेथड की फॉर्म अपीयर हो। जैसे अभी तक मुझे क्या दिख रहा है, a की वैल्यू तो t है, लेकिन b की वैल्यू का कुछ पता नहीं है, जो कि मास्टर मेथड की फॉर्म ये कहती है कि b की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अभी b मेरे पास कुछ भी नहीं है। दूसरी जो कमी इस रेकरेंस में मुझे दिख रही है, ये रूट n में दिख रहा है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस रेकरेंस को इस तरह से चेंज करना है जो ये मास्टर मेथड की फॉर्म में अपीयर हो जाए, मतलब वेरिएबल्स में चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं एज्यूम करूंगा लेट n इज इक्वल टू 2 की पावर n, सच दैट अगर n 2 की पावर n है, देयरफॉर दोनों तरफ का लॉग लूं तो m जो हो जाएगा वो हो जाएगा log n। अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने मान लिया n इज इक्वल टू 2 की पावर m है, ठीक है, और अगर मैं दोनों तरफ का लॉग लेता हूं तो ये अपीयर करेगा n इज इक्वल टू log n। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये चीज n इक्वल टू 2 की पावर m है तो n 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर m/2। अगर हमने एज्यूम करा कि n इज इक्वल टू 2 की पावर m है, उसके थ्रू मैंने लॉग दोनों तरफ लिया तो m log n हो गया। अब मैं कह रहा हूं अगर n इक्वल टू 2 की पावर m है तो n 1/2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर m/2। अब इस 1/2 का तो यही मतलब होता है ना कि रूट n इज इक्वल टू 2 की पावर m/2। एग्रीड? अब मैंने क्या करा, मैंने इसको तो मान लिया 2 की पावर m, मतलब अगर देखें तो मैंने इसको ऐसे कर दिया t 2 की पावर m इज इक्वल टू 2t 2 की पावर m/2 प्लस 1। अब मैंने इस चीज को यहां से यहां तक ऑब्टेन करा विद द हेल्प ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशंस। मैंने मान लिया n 2m है, दोनों तरफ का लॉग लिया तो m इक्वल टू log n हो गया। n 1/2 इसलिए रखा क्योंकि ये रूट में था, क्यूब रूट में होता तो n 1/3 रख रहा होता, इसको माना 2m/2 और रूट n हो गया मेरा। ये इस बेसिस पे मैंने ये रेकरेंस जनरेट करा। बेसिकली मैंने यहां से यहां तक आने में अभी रूट n को हटाया है, मतलब रूट वाली चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया और n से m की फॉर्म में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं, अभी भी ये मेरी मास्टर मेथड की फॉर्म तो है नहीं, तो अभी मेरा नेक्स्ट एजम्पशन आता है कि एज्यूम t 2 की पावर m इज इक्वल टू अनदर फंक्शन sm। मैंने मान लिया, नेक्स्ट एजम्पशन क्या कर दिया, इस फंक्शन को इसके इक्विवेलेंट मान लिया। अगर ये फंक्शन इसके बराबर है तो बट ऑब्वियस है t 2 की पावर m/2 इज इक्वल टू sm/2। और जब ये फंक्शन इसके बराबर है तो बस ऑब्वियस है t 2 की पावर m/2 जो है sm/2 हो जाएगा, जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि ये रेकरेंस अब मेरा हो गया s ऑफ m इज इक्वल टू 2 ऑफ s ऑफ m/2 प्लस 1। अब यहां पर सबको समझ में आया होगा, इसको मैंने sm माना, इस वाले पार्ट को sm/2 मान लिया और मेरा ये रेफरेंस अपीयर हो गया। अब
जब ये रेफरेंस मेरे पास आ गया तो मैंने इसका निकाला m log ba, n log ba नहीं m log ba, m log ba निकालूंगा तो m log base 2 of 2 is equivalent to m की पावर 1 that is m, जिसके बेसिस पे मैंने ये जज किया कि ये वाला पार्ट मेरा इससे बड़ा है, तो मैं ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से बड़ा होता है, तो बाय अप्लाइंग मास्टर मेथड, क्योंकि अब ये मेरी मास्टर मेथड की फॉर्म में है, बाय अप्लाइंग मास्टर मेथड केस नंबर 1 बिकॉज m log ba इज ग्रेटर देन fn, तो मैं ये कह पा रहा हूं कि मास्टर मेथड को अप्लाई करके केस नंबर 1 के थ्रू मैं इसको ये कह दूंगा कि s of m इज इक्वल टू थीटा ऑफ व्हाट, थीटा ऑफ व्हाट m, और जब ये m आ गया तो अब मुझे इसे वापस किस में कन्वर्ट करना है, ये sm फंक्शन को वापस किस में कन्वर्ट करना है, tn में, तो मेरा ये जो tn फंक्शन होगा वो आ जाएगा m की जगह मैंने क्या रखा था log n, तो बेसिकली ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई इस तरह के रेकरेंस की जो मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस करा। पहले मैंने इसको ऐसे एज्यूम करा, log n में कन्वर्ट करा, रूट वाइज करा, फिर इस फंक्शन को इसके इक्विवेलेंट माना, इसको मास्टर मेथड की फॉर्म में ले आए, फिर मास्टर मेथड का केस देखा कौन सा एप्लीकेबल है, उस बेसिस पे मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को यहां पे लिखा। नेक्स्ट इसी तरह के एक और एग्जांपल पे अगर मैं डिस्कशन करूं जिससे और चीजें क्लियर हो, तो अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि यहां पे ये चीज 1 की जगह log n है, अगर ये चीज 1 की जगह log n है तो इस पे मैं कैसे कर रहा हूं, तो अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट देखूं, जो मैं समझ पा रहा था, लेट n इज इक्वल टू 2 की पावर m, वेयर m जो होगा वो हो जाएगा log n, और log n होने के बाद n बाई 2 जो है वो 2m बाई 2 है, और जब ये है तो इसका मतलब रूट n इज इक्वल टू 2m बाई 2, ये सारी चीजें तो एज इट इज वही प्रोसेस है जो पहले हमने डिस्कस करा है, लेकिन अब इसी में मैं अगर ये कहूं t 2 की पावर m इज इक्वल टू 2t 2 की पावर m बाई 2 प्लस, अब ये log n की जगह यहां पे मेरी क्या टर्म आ रही होगी m, क्योंकि मैंने इसको यहां पे एज्यूम करा है, ठीक है। अब जब ये m आ गया तो ये वाला फंक्शन sm वाले फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, sm इज इक्वल टू 2sm बाई 2 प्लस m, एग्रीड फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, और जब ये चीज निकल के आ गई तो ये वाला पार्ट जो है वो m log 2 of 2 विल रिटर्न m, और fn जो है वो भी मेरा m ही है, और जब ये m है तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि केस नंबर 2 से, जिसमें मुझे ये पता होता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मतलब m log ba मेरे fn के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट क्या कहूंगा, केस नंबर 2 से s of m इज इक्वल टू थीटा ऑफ व्हाट, थीटा ऑफ यहां पे मेरी चीज क्या आ रही होगी, m डॉट log m, m डॉट log m, क्यों, क्योंकि इससे भी m आ रहा है, इससे भी m आ रहा है, दोनों सेम है। अब जब m आ गया तो केस नंबर 2 होता ही क्या था, m मल्टीप्लाइड बाई log m। अब मुझे इस चीज को n में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ, इस m की जगह आएगा क्या, log n, log ऑफ log n, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी मेरी इस चीज की, इस तरह के रेकरेंस की मेरी ये कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे निकल के आ रही होगी, क्योंकि मैंने m log m निकाल लिया, बाय अप्लाइंग, दोनों तरफ m था, बाय अप्लाइंग केस 2 ऐसा मेरा m log m हो गया। अब m को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया विद द हेल्प ऑफ log n, तो यहां पे log n आ गया, log ऑफ log n आ गया। तो ये एक एग्जांपल था। इसी तरह का एक एग्जांपल और अगर हम इसमें डिस्कस करें, जैसे बिल्कुल इसी सिमेट्री पे मेंटेन करते हुए, जैसे मान लो यहां पे t रूट n प्लस 1 हो जाए, सिंपल अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो ये रेकरेंस मैंने कुछ इस तरह से लिखा होगा अगर पुराने के एनालाइज करते हुए लिख रहे हो, और फिर इस रेकरेंस को मैंने कुछ दूसरे फंक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिखा होगा। ये बीच के दो सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप्स को मैंने इस तरह से लिखा डायरेक्ट।
अब इस चीज के लिए अगर मैं m log ba निकालूं तो ये मेरी वैल्यू आ रही होगी m की पावर में 0, दैट इज 1। भाई सीधा देखें ना, यहां पे एक ही वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो m log base 2 of 1 is what? 0, that is m की पावर 0 is what? 1। अब now this part is equivalent to this part, therefore by applying case 2 of master method हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये चीज हमारी आएगी s of m is equal to theta of what? Theta of 1 dot log m। एग्री, क्योंकि हमारा यहां पे भी 1 यहां पे भी 1, मल्टीप्लाई बाय लॉग m तो आना ही आना है। और जब ये लॉग m आया तो जब मैं इसे t ऑफ m में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज थीटा ऑफ लॉग n। दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस। वी कैन डिस्कस वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। देयर इज अनदर एग्जांपल that is quite easy in comparison to these three examples. This is basically the change of variables. That is how we are equating the functions. This is basically substitution using substitution as well as the master method in these type of recurrences. Now another recurrence is Tn is equal to 3Tn by 2 plus twice of n की पावर में 1.5. Now अगर मैं डायरेक्ट इस रेफरेंस को देखूं तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये वैल्यू आती है n log base 2 of 3, दैट इज n की पावर 1.56। तो मैं यहां से ये एज्यूम कर पा रहा हूं कि ये वाला पार्ट है n की पावर है 1.56 और ये वाला पार्ट है n की पावर है 1.5। तो बट ऑब्वियसली दिस पार्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस पार्ट। So by applying the case number 1 we can directly say that this is the answer of this is will be theta of n log base 2 of 3, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता चल रही है, मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें तो सिंपल मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इसको पूरे को डिवाइड कर दो बाय 2, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये कांस्टेंट। इस चीज को मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस कांस्टेंट को इग्नोर कर दो, लेकिन एक अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से सोचूं तो मैं कह रहा हूं पूरे रेफरेंस को डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मेरा ये 2 वाला पार्ट गायब, भाई ये तो ऑलरेडी a है, ये n by b है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैंने मान लिया कि भाई tn by 2 जो था उसको मान लो sn या sm, और जब मैंने इसे sm मान लिया तो ये चीज हो गई sm इज इक्वल टू व्हाट, 3 by 2। अब tn by 2 जो है वो मेरा sm आ गया, और अगर मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा 3 sm by 2 प्लस m की पावर में 1.5। अब इस चीज को अगर सॉल्व करें आगे इसमें कि sm जो है वो कैलकुलेट करें तो यहां से मुझे सीधा सीधा दिख रहा है m log 3 आ रहा होगा। भाई अगर मैं यहां से डायरेक्ट देख रहा हूं क्योंकि मैंने अल्टीमेट क्या किया है, ये सॉल्यूशन तो मुझे यहां से इसके रेफरेंस में देख के भी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बस सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहा हूं कि इसे डिवाइड बाय 2 कर दूं, उसे इक्विवेलेंट टू एसएम मान लूं, उसके बेसिस पे ये रेफरेंस लिख लूं, और जब ये रेफरेंस लिख लिया तो मैं इसका निकालूं m log base 2 of 3 दैट इज m की पावर में 1.56, और डायरेक्ट जब ये m की पावर में 1.56 आ रहा है तो इसके बेसिस पे डायरेक्ट मैं कह सकता हूं sm जो आ गया वो आ जाएगा मेरा थीटा ऑफ m log base 2 of 3। अब जब ये मेरा आंसर आ गया तो sm था क्या, tn by 2। तो अब अगर मैं देखूं तो tn निकालने के लिए इसमें मेरी ज्यादा से ज्यादा 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब जब ये कुछ आ रहा है इसमें कितने 2 की मल्टीप्लीकेशन करूं, 3 की मल्टीप्लीकेशन करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरी यही आ रही होगी m log base 2 of 3। दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस। ये 4 से 5 4 रेफरेंसेस मैंने यहां पे डिस्कस करे, पहले 3 रेफरेंसेस रूट को सोचते हुए और ये वाला रेफरेंस सिंपल सब्स्टिट्यूशन को देखते हुए। होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिकर्शन ट्री डिस्कस करूंगा। थैंक यू।